जय हिंद साथियों। आज के इस वीडियो में आपको हम ये वाली सवाल बताएंगे जो कि प्रायिकता की और काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है, जो कि एग्जाम में पूरे 8 अंक की सवाल पूछी जाती है। और आपको बता दें भाई, प्रायिकता से संबंधित हर बार के एग्जाम में क्वेश्चन उठाए जाते हैं। आपको हम 25 क्वेश्चन बताए थे प्रायिकता के, जिसमें भाई 25वां क्वेश्चन को छोड़ दिए थे और बोले थे आप लोग करिएगा, आपका वर्क है, बाकी नेक्स्ट पार्ट में बता देंगे। बताए थे और ये आज के नेक्स्ट पार्ट में यानी कि आपको ये वाली सवाल बताएंगे जो कि काफ़ी आसान है। यहाँ पर देखिए, ये सवाल आपको भाई बिल्कुल आसान है। अगर आप कर सकते हैं तो आप लोग करके बताइएगा इसका आंसर कितना आएगा। बाकी चलिए इसको हम देखते हैं आखिर इसे कैसे करना है। काफ़ी आसान तरीके से बताएंगे। यहाँ पर देखिए बोला क्या है, बिल्कुल एकदम आपकी भाषा में बताएंगे। 52 ताशों की गड्डी से एक पत्ता खो गया है। इसका मतलब है कि भाई कोई 52 मतलब ताश की गड्डी थी जिसमें से एक पत्ता खोया हुआ है। शेष पत्तों में से 2 पत्ता निकाले जाते हैं। मतलब एक पत्ता खो गया तो बचा कितना, 51 पत्ता। अब उस 51 पत्ते में से 2 पत्ते को निकाला गया है जो ईंट के पत्ते हैं। खो गए पत्ते ईंट के होने की प्रायिकता बताइए। मतलब 2 पत्ता निकाला गया वो ईंट के ही हैं और बोला है कि खो गया है जो पत्ता वो ईंट का ही है, इसकी प्रायिकता बताइए। तो इसे कैसे करना है ध्यान से देखिएगा, जो कि एग्जाम में पूरे 8 नंबर का ये सवाल पूछा जाता है। यहाँ पर देखिए, यहाँ देखिए बोला है खो गए पत्ते के ईंट के होने की प्रायिकता। तो यहाँ पर हम एक घटना मान लेंगे। माना घटना पहली घटना को हम E1 से दिखाएंगे और दूसरी घटना को E2 से दिखा देंगे। तो घटना E1, खोया हुआ पत्ता ईंट का है। खोया हुआ पत्ता क्या है, ईंट का। तो यहाँ लिखेंगे खोया हुआ पत्ता ईंट का पत्ता है, ईंट का पत्ता है। अब यहाँ देखिए जो खोया हुआ पत्ता है, मान लिए कि पहली घटना कि भाई खोया हुआ पत्ता ईंट का है। ये बोला भी है कि खोए गए पत्ते ईंट का हो, इसकी प्रायिकता बताना है। लेकिन जरूरी नहीं है कि भाई खोया हुआ पत्ता ईंट का ही हो सकता है ईंट का ना हो। तो ये ऐसा भी तो हो सकता है। तो यहाँ माना घटना E1 क्या है, खोया हुआ पत्ता ईंट का है। और यहाँ पर हम लिखेंगे ताश की गड्डी में कुल पत्ते कितने होते हैं। कुल पत्ते या पत्तों की संख्या कितनी होती है, 52 होती है। और ईंट के कितने होते हैं चेक करते हैं भाई। तो ईंट के पत्तों की संख्या जो है ये मान लो 13 होता है। तो 13 होता है, टोटल 52 पत्ते होते हैं। अगर ईंट के पत्ते की बात करें तो 13 होता है। और इसकी अगर हम प्रायिकता निकालें E1, तो भाई 13 पत्ते होते हैं और टोटल कितने हैं, 52 हैं। ये काटेंगे 13 का नाम 13 चौको 52, यानी कि 1 बटे कितना आएगा, 4 आएगा। ये इसका जो है मतलब जो प्रायिकता निकल के आई। अब यहाँ पर देखिए जो पहली घटना हम माने हुई है कि खोया हुआ पत्ता ईंट का है। अब यहाँ दूसरी घटना हम मान लेते हैं, घटना E2, खोया हुआ पत्ता ईंट का नहीं है। दूसरी क्या मानेंगे, खोया हुआ पत्ता ईंट का नहीं है। खोया हुआ पत्ता ईंट का नहीं है। अगर ईंट का नहीं होगा तो इसके अतिरिक्त कुल कितने पत्ते बचे भाई। अगर ईंट का नहीं होगा टोटल कितने पत्ते होते हैं, 52 पत्ते होते हैं। 52 में से 13 हटा देंगे तो ये 39 पत्ते बचेंगे। कितना बचेगा, 39 पत्ता बचेगा। यानी कि इसकी जो घटना निकल कर आएगी, टोटल तो 52 होते हैं। अब भाई अगर ईंट का नहीं है तो कितने बचेंगे, 39। काटिए इसे, तो 13 39, 13 चौको 52, यानी कि 3 बटे कितना आएगा, 4 आएगा। कितना आएगा, 3 बटे 4 आएगा। अब यहाँ पर देखिए क्या बोला गया है। मान लो जब ईंट का पत्ता खो गया हो, क्या हो गया हो, ये खो गया हो। जब ईंट का पत्ता खो गया होगा तब हमारे पास कितने पत्ते बचेंगे भाई। ईंट का मान लो एक पत्ता खो गया, ईंट का एक पत्ता खो गया, तो हमारे पास पत्ते कितने बचेंगे, 52 पत्ते। 51 पत्ते बचेंगे। कितने पत्ते बचेंगे, 51। उन 51 पत्तों में से टोटल ईंट का कितना पत्ता होता है, 13 में से एक खो गया तो टोटल में से तो 51 हो गया। क्योंकि भाई टोटल कितने होते हैं, 52 होते हैं। लेकिन 13 पत्ते ईंट के होते हैं, उसमें से भी एक हो गया तो ईंट वाला कितना बचेगा, 12। तो 51 पत्ते में से 12 पत्ते ईंट के रह जाएंगे, ठीक, ईंट के रह जाएंगे। तो यहाँ पर जो हम प्रायिकता निकालेंगे PA/E1, मतलब पहली घटना के अनुसार। देखिए सुनिएगा आप लोग भाई, ध्यान से यहीं समझना। 52 में से हमें 2 पत्ता कितने, अगर मान लो
ईंट वाला एक खो गया, ईंट का खो गया, तो ईंट का जो पत्ता बचेगा 52, और टोटल 52 हो, नहीं 12 बचेंगे भाई, 52 नहीं 12। तो ईंट का अगर एक पत्ता खो गया तो टोटल 13 में से 12 बचा, और कुल 52 होते हैं, 52 में से 51 बचेगा। अब यहाँ पर हम निकालेंगे ईवन, मतलब खोया हुआ पत्ता ईंट का हो, इसकी प्रायिकता अगर निकालते हैं तो हमें पत्ता कितना निकालना है, पत्ता 2 निकालना है। कितना पत्ता निकालना है, 2 पत्ता, मतलब 12 में से हमें 2 पत्ते निकालना है, तो 12 C2, और टोटल हमारे पास 51 बचा ही है, और 51 में से भी 2 निकालना है, मतलब ये हमारा कुल के हिसाब से 2 निकालना है। कुल 51 पत्ते बचे हैं, उसमें से 2 निकालना है, और जो ईंट का है उसमें भाई 12 पत्ते ही बचेंगे, तो 12 में से 2 निकालना है। जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो 12 यानी कि 2 है यहाँ पर, इसका मतलब है कि 12 को 2 ही बार ले जाओ, 12 एक बैक में लाओ 11, 51 को भी 2 बार ले जाओ, तो 51 गुणे 50, इसको काटिए, चरती यहीं 12 हो जाएगा, नहीं 2 छंग 12 करो, 2 25 हम में, 3 दूनी 6, 3 से 3 करना 3, 3 9 27, 11 दूनी 22 आएगा, 25 और 19 का गुणा करेंगे तो ये 425 आएगा, 425 आएगा। ये हमारा आ गया, ये मतलब ईंट का पत्ता खो जाने की प्रायिकता निकल कर आ गया, लेकिन फाइनल अभी नहीं निकला है। ये पहली कंडीशन है। दूसरी कंडीशन क्या होगी, जब ईंट का पत्ता ना खोया हो, ईंट का पत्ता वो खो गया हो तब की कंडीशन है, और ये ईंट का पत्ता ना खोने की कंडीशन है। पत्ता ना खोया हो या खो गया हो, खोया हो, तो 51 पत्तों में से, 51 में से सीधा हम लिख देना, पत्ते लिख देना, 51 में से कितने बचेंगे भाई, 13 पत्ते ईंट के हैं, 13 पत्ते ईंट के हैं। तो ऐसे कंडीशन में जो यहाँ प्रायिकता बनेगी भाई दूसरी कंडीशन की, सुनिएगा आप लोग भाई, देखिए ईंट का पत्ता नहीं खोया है, लेकिन फिर भी आपका एक पत्ता तो खोया है भाई, ईंट का नहीं खोया, किसी और का खोया होगा, तब भी आपके पास 52 में से एक पत्ता खोने के बाद 51 ही बचेगा, तो 51 में से हमें 2 निकालना है। लेकिन यहाँ पर ईंट वाला भाई 13 है, 13 में से 2 ही निकालना है, तो ये आएगा 13 गुणे 12, और ये होगा 51 गुणे का 50 होगा, तो ये हो जाएगा 2 छंग 12, 2 25 हम में हो जाएगा, और 3 दूनी 6, 3 से 3 करना 3, 3 9 3 7 21 हो जाएगा, 13 दूनी 26, 25 और 17 का गुणा करेंगे तो 25 17 का हो जाएगा 425 हो जाएगा। तो एक ये हो गया, एक ये हो गया, ठीक, ये आपका जो है भैया इतना निकल कर आ गया। अब यहाँ पर हमें निकालना है अभीष्ट प्रायिकता। यहाँ पर हम लोग लिखेंगे अभीष्ट, ध्यान से समझना, अभीष्ट प्रायिकता। अभीष्ट प्रायिकता में क्या करना है, दोनों को जोड़ देना है, नीचे बटे में जोड़ना है, 22/425 और 26/425, ये हो गया। अच्छा, ये सवाल में क्या बोला है कि खो गए पत्ते की ईंट के होने की प्रायिकता, मतलब जो खोया हुआ पत्ता है वो ईंट का होना चाहिए। खोया हुआ पत्ता किसका होना चाहिए, ईंट का होना चाहिए। अगर खोया हुआ पत्ता ईंट का होगा तो ये ईंट वाला है कौन सा है भैया, खोया हुआ पत्ता ईंट का हो, यानी कि दूसरी कंडीशन है। खोया हुआ पत्ता ईंट का बोला है ना, कि क्या बोला है, खो गए पत्ते की ईंट के होने की प्रायिकता, तो जो खोया हुआ पत्ता ईंट का है, इसमें ईंट का पत्ता खोया है पहले वाले कंडीशन में, मतलब यहाँ पर क्या है 22/425, तो यहाँ पर हम करेंगे 22/425 कर देंगे, तो ये होगा 22/425, ये 425 मिल रहा तो ऊपर जोड़ेंगे 6 2 8 होगा, 48/425 हो जाएगा। तो क्या काम करिए, ये 425 48 आएगा, 6 2 8 हो गया, और 2 2 4 48 ही आएगा, कितना आएगा 48 ही आएगा। और यहाँ पर साथ में थोड़ा सा एक चीज़ और मिस्टेक है भाई, देखिएगा यहाँ पर 1/4 और 3/4 निकला था ईंट के नहीं, यहाँ देखिए पहली घटना क्या है 1/4 है, और दूसरी घटना की जो प्रायिकता निकाले 3/4 निकला था, 1/4 3/4, तो पहली घटना के साथ हम 1/4 का गुणा कराएंगे, और दूसरी घटना के साथ 3/4 का हम गुणा भी कराएंगे, तो भूल गए थे। तो इसको थोड़ा सॉल्व करते हैं, ये थोड़ा सॉल्व करेंगे भाई। तो ये देखिए, ये 4 ही करना, इसको 4 से काट दीजिए, 4 ही करना, नहीं 4 से नहीं 2 से काटो, 2 दूनी 4 होगा, 2 13 हमें 26 होगा। तो यहाँ पर देखिएगा ये हमारा, इसको हटाते हैं, ये भी खैराल कट रहा है, इसको भी काट दीजिए, 2 दूनी 4, 2 11 में 11, तो ये जो आएगा 11/420 का, इसमें जब गुणा करेंगे, नहीं 425 दूनी, तो 2 पंचे 10 होगा, 2 दूनी 4 1 5 होगा, 2 चौका 8, कितना आएगा 850 आएगा पूरे के बटे में। ये 22 बटे में 850 हो जाएगा, प्लस का ये 39 बटे का 850 होगा, तो 11/850
ये हो जाएगा 9 2 11 होगा क्या, कितना हो जाएगा 9 2 11, और ये हो जाएगा 9 2 11 होगा, और 3 2 कितना हो जाएगा 5 1 6 बटे में 850, 850 से 850 कटेगा, ये 11/61 आएगा, यही इसका जो है उत्तर हो जाएगा। अच्छा भाई थोड़ा यहाँ पर कैलकुलेशन को एक बार फिर से हम देखते हैं। तो इक्वल में क्या है, 1/4 है गुणे में 22/425 है, और ये होगा 1/2 है गुणे में कितना है 1 अच्छा यहाँ पर 2 नहीं रहेगा भाई, यहाँ पर 4 रहेगा, यही मिस्टेक होगी, ये 4 रहेगा ना, ये कितना रहेगा 4 रहेगा, क्योंकि यहाँ 1/4 किए, यहाँ पर भी 1/4 करेंगे, ये 2 दूनी 4, 2 11 में 11, तो ये 11 आएगा, बाकी सही है। और ये हो जाएगा 39 40 50 आएगा, ये 50, ये हो जाएगा 50, जो कि भाई काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है। ध्यान देना भाई, थोड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है, थोड़ा बहुत दिक्कतें हो ही जाती हैं, जो कि काफ़ी आसान, इसको आसान करने में दिक्कतें हुई थी। बाकी आप बुक में देखेंगे तो ये विद्या में क्वेश्चन बैंक में सवाल लगी है, लेकिन उसमें थोड़ा टफ लगी है, इसको भाई ईजी किया गया है। तो ये 11/50 आया हुआ है, जो कि काफ़ी आसान था। और आपको बता दें, ताश से संबंधित सवाल हर बार एग्जाम में पूछता है, क्योंकि आप सन 2024 वाले मॉडल पेपर में उठाकर देखिएगा तो लगातार 2 सवाल दिया था आपको 8 नंबर वाले में। 25 में आप उठाकर देखिएगा, 25 में भी आपको इस प्रकार से सवाल उठाई गई है, यानी कि ये सवाल हर बार के एग्जाम में उठाई जाती है, आप लोग समझ लीजिएगा। और कंप्लीट प्रायिकता की वीडियो देखने के लिए आपको हम डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक दे देंगे, अलग से भी आपको भाई प्रायिकता वाला जो है लिंक दे दिया जाएगा, आप जाकर कंप्लीट जो है क्वेश्चन को देखिएगा, जो कि हम 25 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताए हैं, यानी कि उस वीडियो में 24 क्वेश्चन बताया गया है, और वहाँ पर जाकर देखेंगे तो आपको प्रायिकता काफ़ी आसान लगेगा अगर शुरुआत से देखेंगे। और आई होप आपकी ये समझ में आया होगा, और चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के लिए भाई प्लेलिस्ट में लिंक दे ही दिए हैं। तो चलिए मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में, और वीडियो कैसा लगा आप लोग बताइएगा।